पिछले एपिसोड में हमने देखा रिसर्च करने के लिए भेजा गया। अजय एक एक करके फिर क्या हुआ था? उस जंगल की सारी सच्चाई अपने दोस्तों को वो 10 बता लोगों की टीम देता है। थी जो इस जंगल में रिसर्च करने के लिए आए थे, पर अफसोस उनमें से कोई भी इस जंगल से जिंदा वापस नहीं जा सका। वो 10 के 10 लोग इसी जंगल में मारे गए और इस जंगल का राज राज ही रह गया। बचाओ! वो कैलाश नाम का शैतान उनके साथी को बड़ी बेरहमी से मार देता है और वो अपने साथी को खो देते हैं। राधे की मौत के साथ ही अगली सुबह होती है। वो बाकी सब कहाँ गए यार? अर्जुन, अर्जुन, उठ जा। आज ये सिकंदर और हमारे सब बाकी साथी कहाँ गए यार? भैया यार रात को तो वो हमारे साथ सोए थे। यहीं पे तो थे हमारे साथ। यार अचानक कहाँ चले गए वो? अब ये नई मुसीबत, अब उन्हें भी ढूंढना पड़ेगा। शिट यार वो कहाँ जा सकते हैं? भैया यार मुझे समझ नहीं आ रही, रात को हमारे साथ सोए थे और सुबह कहाँ चले गए? अर्जुन, सच में यार ये जंगल बड़ा खतरनाक है, वरना वो बिन बताए कहाँ जा सकते हैं यार? अगर वो कहीं भी जाते तो हमें बोल के जाते ना। यार भैया मैं तो पहले ही बता रहा था कि जंगल का रास्ता सही नहीं है हमारे लिए। अर्जुन, तेरा कहना बिल्कुल सही है। मुझे लगता है वो सब जरूर किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। हाँ भैया आप सही बोल रहे हो। अर्जुन यार सच में अब तो इस जंगल से डर लगने लगा है। एक एक करके हमारे सारे साथी हमसे बिछड़ चुके हैं। हाँ यार भैया आप सही बोल रहे थे, हमें जल्दी से जल्दी उनको ढूंढने के लिए निकलना चाहिए, वरना वो भी उनकी तरह कहीं गायब ना हो जाए। हाँ अर्जुन, मुझे लगता है हमें इस तरफ जाना चाहिए। हाँ भैया क्योंकि वहाँ से तो हम आए हैं। हाँ हमें इस तरफ चलना चाहिए, शायद यही कहीं वो हमें दिख जाए। हाँ भैया धीरे धीरे आना।
भैया वो सामने क्या दिख रहा है? हाँ यार चलो देखते हैं ऊपर जाके। आ जाओ। ये कोई गुफा सी लग रही है यार। हाँ भैया यार चल आ जा। भैया देख के कोई जानवर ना हो। ये कौन है? बाबा आप कौन हो? क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो? हम त्रिकालदर्शी हैं। हम सब कुछ जानते हैं। तुम बताओ, तुम दोनों यहाँ तक पहुँच गए? बाबा हम शहर से यहाँ घूमने आए थे और इस जंगल में भटक गए। हमारे बहुत सारे साथी इसी जंगल में खो गए। बस अब हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। आप हमारी कुछ मदद कीजिए वरना हम इस जंगल में घूमते घूमते ही मर जाएंगे। हम सब कुछ जानते हैं। हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है। तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे साथी एक एक करके मारे जा चुके हैं और तुम्हारा भी यहाँ से बचना नामुमकिन है। नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता। क्या हमारे सारे साथी मारे जा चुके हैं? ऐसा मत कहिए बाबा। बाबा ऐसा नहीं हो सकता बाबा। कह दो ये झूठ है बाबा। ऐसा नहीं हो सकता बाबा। हमारे साथी नहीं मारे जा सकते। बेटा जो विधि का विधान है वो तो होकर ही रहेगा। बेटा जो आया है वो एक दिन अवश्य जाएगा। इसलिए मृत्यु जीवन का आखिरी सत्य है। लेकिन बाबा ये सब आपको कैसे पता कि उनकी मौत हो चुकी है? हम अधूरी हैं। हम सब कुछ जानते हैं। हम अतीत और वर्तमान दोनों को देख सकते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि एक एक करके तुम्हारे सब साथी मारे जा चुके हैं और तुम्हारा बचना भी अब नामुमकिन है। हम आपकी बातों पे यकीन कैसे मान लें कि हमारे साथी मारे गए हैं? इसका क्या सबूत है कि हमारे साथी मारे जा चुके हैं? हम आपकी बातों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो लो देखो, हम अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हें सारा दृश्य दिखाते हैं। बचाओ। बचाओ। बस बाबा बस। अब हम अपने साथियों को यूं मरता हुआ नहीं देख सकते। हमें यकीन हो गया है कि आप जो कुछ कह रहे हो वो सत्य है। बस अब हमें यहाँ से जाने का मार्ग बताइए। आपकी बड़ी कृपा होगी। अब ना ही तो कोई इस जंगल के अंदर आ सकता है और ना इस जंगल से बाहर जा सकता है, क्योंकि उस शैतान ने अपनी शक्ति से एक अदृश्य दीवार इस जंगल की चारों ओर बना दी है, जिसे तोड़ना नामुमकिन है।
वो शख्स तुम्हें जंगल में पहली बार मिला था, उसने ही तुम्हारे साथियों को मारा है। जिसने अपना नाम कैलाश बताया था, वो कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान की शक्ल में एक शैतान है, जिसने एक चक्रव्यूह रचा है जिसमें तुम लोग पूरी तरह फंस चुके हो। तो क्या अब हम इस जंगल में ही मारे जाएंगे? अभी तक उसने 96 लोगों की बलि दी है और 101 बलि देकर वो शैतान महाशैतान बन जाएगा और अपना साम्राज्य स्थापित कर देगा। यही उसका लक्ष्य है। हमारा यहाँ से बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो क्या अब हम इस जंगल में ही मारे जाएंगे? हमारा यहाँ से बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है, पर अगर तुम यहाँ से बचना चाहते हो तो तुम्हें खुद रास्ता बनाना पड़ेगा, तभी तुम इस जंगल से बाहर जा पाओगे। यहाँ से जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो अपनी 101 बलि देकर महाशैतान बन जाए, तो ये दीवार अपने आप टूट जाएगी और तुम भी इस जंगल से जीवित नहीं जा पाओगे। और दूसरा रास्ता ये है कि तुम्हें उस शैतान का अंत करना होगा, तभी उसका ये चक्रव्यूह टूट पाएगा। लेकिन बाबा, हम उसका चक्रव्यूह कैसे तोड़ेंगे? उस शैतान का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए तुम्हें इस मायावी जंगल के मध्य में जाना पड़ेगा। उस मध्य में जाकर तुम्हें उस शैतान की गुफा मिलेगी। उस गुफा का भेदन करने के बाद ही तुम उस शैतान का अंत कर पाओगे। तो बाबा, क्या वो शैतान हमें रोकने का प्रयास नहीं करेगा? हम उसे कैसे लड़ पाएंगे? अवश्य रोकेगा, किंतु हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हें ऐसा शस्त्र प्रदान करेंगे जिससे वो शैतान तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और उस गुफा का रास्ता भी इस खंजर से ही निकलेगा। वो खंजर ही उस गुफा का भेदन करेगा, तभी तुम उस गुफा में घुस पाओगे। बाबा, आपका हम पे बहुत बड़ा उपकार है। बस आप हमें वो शस्त्र दे दीजिए जिसकी मदद से हम उस शैतान से लड़ पाएंगे। मैं तुम्हें वो शस्त्र दूंगा जो मेरी हड्डियों से बनेगा, और उस शस्त्र से ही तुम उस गुफा का भेदन कर पाओगे और उस शैतान का अंत कर पाओगे। तो क्या बाबा, आपकी मृत्यु हो जाएगी? आप मारे जाओगे? नहीं, मैं मरूंगा नहीं, बस ये शरीर छोड़ दूंगा और समय आने पे मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। कृष्णा, तुम उस शस्त्र को धारण कर लेना। बाबा, आपका हम पे बहुत बड़ा उपकार है। लो अर्जुन, ये तावीज तुम्हारी सहायता करेगा और इसके होते हुए वो शैतान तुम्हें छू भी नहीं पाएगा।